आने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। इतने बड़े हजरत को बिठा के पीर साहब के सामने दुआ दे रहे हैं, आपको पता है। और जो लोग हाथ नहीं उठाया होगा वो मन में पछताया होगा, या अल्लाह झारखंडी बाबा हजरत की मौजूदगी में दुआ दे दिए। शिवरात के चांद है, रमजान करीब है, काश हम भी हाथ उठा देते। और अगर दुआ कबूल हो गई तो बेड़ा पार हो जाता। तो क्यों आप पछताएंगे, सोचेंगे। एक चांस दे रहे हैं, ले लीजिए, चांस दे दें, चांस दें। पूरा मजमा तो उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़ते कि नहीं पढ़ते? हफ्ता में तो पढ़वे करते कि मुसलमान हफ्ते में नमाज पढ़ेगा। अरे 2 रकत पढ़ेगा और 1.5 घंटा घर में लड़ेगा। टोपी कहाँ है, गमछा मेरा कहाँ है, लुंगी कहाँ है, लगता डायरेक्ट मक्का जाए। खैर हम लोग बचे हैं, दुनिया बची है, वरना आप लोगों की वजह से अभी तक जलजला दुमर तो आ जाता। इन लोगों को कोई मतलब नहीं दीन धर्म से। कोई शराब पी के घुस रहा है गाँव, कोई लूडो खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है, कोई क्या खेल रहा है। और मौलाना मौलवी को हल्के में लेता है। इतने हल्के में लेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो हजरत किबला काबा मौलवी साहब, इमाम साहब, जहाँ जरूरत खत्म वहाँ ये मौलवी लोग। याद रखना, ये हजरत बैठे हुए हैं, वो खानदान बरेली शरीफ का जो चश्म चिराग है, जहाँ से ये जो बड़ी बड़ी टोपी ताज ये जो देखने को मिल रहा है, इन्हीं के बारे में। ये घराना ना होता तो ये बड़ी टोपी, ये ताज, ये सलाम, ये फातिया, ये मजार, ये ताजर कुछ नहीं देखने को मिलता। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, कहें सुभान अल्लाह। पासबान अजमत सरकार है अहमद रजा, हर वासिफे शान शाह अबरार है अहमद रजा। हर मैं कहाँ जाऊं दरे अहमद रजा को छोड़ के, इल्म नबी के हसी दरबार है अहमद। इसलिए माह रमजान आ रहा है, इस रमजान की कदर करना। और जो आदमी अगर बीमारिया है, टिबिया है, रोगा फोक्सा अगर है, अगर अंदर से खत्म है तो खुले में मत खाना, घर में छुप के खा लेना। कुछ इतने बेशरम लोग हो गए हैं कि अब तो रोजा खुद नहीं रखेगा और खुलेआम खाता है। जब कहिएगा भैया रोजा नहीं तो खुलेआम क्यों खाते हो, बोल मौला बंदा से पर्दा, अल्लाह से पर्दा नहीं, बंदा से पर्दा। ये जुमला गलत है। अगर आपके पास, अगर आप बीमारी है, आप अंदर से खत्म है, एकदम खोखला है, टिबिया रोगा आदमी है, तो घर के अंदर बैठ के खाना, खुलेआम मत खाना। रोजेदार की कदर करना, रोजेदार की इज्जत करना। और अल्लाह ने अगर दी है तो रोजा इफ्तारी भी करा लेना। एक गिलास कोई रोजेदार को पानी पिलाता है ना, तो अल्लाह ताला उसको हौजे कौसर अता करता है। एक ईसाई, एक यहूदी ने अपने बच्चे को इसलिए मारा था कि रमजान के महीने में खुलेआम मुसलमान के बाजार में खाना पीना खाया था, तो अल्लाह ने उसको मरने से पहले ईमान की दौलत से नवाजा, जन्नत अता किया। कुछ लोग ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं, रमजान के महीने में भी खुलेआम खाता पीता है, और खुलेआम खाएगा, इस तरह बोलेगा। याद रखना। और वो पूरा महीना रमजान नहीं, रोजा नहीं रखा। अच्छे अच्छे आदमी को मैंने देखा, मोटा ताजा आदमी, चचा इमसाल रोजा रख पाइएगा कि नहीं? हाँ झारखंडी बाबा, इरादा तो बनाए थे, लेकिन वो जो पुरनकी बीमारियां नहीं थी, अगले साल वाला बीमारियां फिर उठने लगा। वो गैसवा जो था ना फिर शुरू हो गया। बोले चाचा गैस शुरू नहीं हुआ, चांद उठने टाइम हो गया, इसलिए गैसवा शुरू हो गया। और ईद के दिन सबसे पहले सब में जाके बैठेगा, और वो कुर्ता पजामा टोपी लगता कचोसा डाइट यही कुलित में उतरा है। इसलिए रोजा रखना और रोजेदार की कदर करना। और एक बात सुन लीजिए, हम लोग सिस्टम क्या बनाया है, जब तक मस्जिद में अजान नहीं तब तक इफ्तारी नहीं करते हैं। ये तरीका गलत है। रोजा खोलने और सहरी बंद करने के लिए अजान नहीं दी जाती, नमाज के लिए दी जाती है। अब लोग क्या करता है कि जब तक अजान मस्जिद में नहीं होगी तब तक वो इफ्तारी नहीं करेगा। ठीक मगरिब के टाइम हुआ इफ्तारी टाइम, अगर इमाम बेहोश हो गया तब क्या कीजिएगा? मगरिब का टाइम हुआ, इमाम बेहोश, रोजा इफ्तारी नहीं कीजिएगा। इसलिए टाइम टेबल दिया हुआ है, 6:54, 5:55, जो भी है वो टाइम। अजान सुने ना सुने, मार्केट में हो, बाजार में हो, छत पे हो, घर में, सीधे इफ्तारी कर लें। और वही फजर का भी, वही सहरी का भी मसला है। आप कहेंगे कि मौलाना जब तक अजान नहीं देगा तब तक सहरी करते रहेंगे। ठीक, अजान के टाइम में लेन चली गई या फिर बाजा खराब हो गया, तब क्या करेंगे? सुबह तक खाओगे?
लोग सिस्टम बना के रखे हैं। ये यार हम लोग कैलेंडर बना दिया रमजान में, हर मस्जिद से निकलता है, कमेटी से या इदारे से, कोई दवा दुकान से, कोई मदरसे से टाइम टेबल दिया हुआ है। कुछ मुसलमान टाइम टेबल भी नहीं देखने जानता है। हम लोग उर्दू नहीं पढ़े हैं। ये जगह पूछा, हाँ झारखंडी बाबा आज के बजे रोजा खोलेंगे, बोला आज 8 बजे खोलना। कैलेंडर छापे हम, टेमिया बताए हम ही, क्या करोगे? पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इसलिए खुदा के वास्ते रमजान की कदर करें, रोजा की इज्जत करें, और रमजान में हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करें। अल्लाह ने दौलत दी तो गरीबों का ख्याल रखा करें। आजकल तो रमजान में बहुत से ऐसे होता है कि माँ बहनें, बहुत सारी औरतें ऐसी होती कि रोजा भी नहीं रख पाती, वो मर्द नहीं रख पाता है। और 20 रमजान से लेके कपड़ा दे, कपड़ा ले, मार्केट दे, मार्केट ले, शॉपिंग दे, शॉपिंग, एकदम आना जाना शुरू। आजकल तो औरतें भी मार्केट करने लगी, मर्द का लाया हुआ नहीं पसंद करने लगी इस दौर में। आप लाके कभी दीजिए भी कोई में कपड़ा, देखिएगा हाथ में खाली दीजिएगा, वो अपने से जाएगी, आपके लाए हुए नहीं बनेगा। देखे देखिए कभी जिंदगी में नाच लो। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहने, फातिमा ज़हरा कभी जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखी। हजरत इमाम हसन हुसैन ईद से एक दिन पहले आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, लोग मदीने की गलियों में खुशी मनाएंगे, अपने अपने बाप की उंगली पढ़ के ईदगाह जाएंगे। ए माँ ईद का चांद नजर आ गया है, सब लोग नए नए कपड़े बनवा के ला चुके हैं, सुबह अपने अपने घरों से नए कपड़े पहन के निकलेंगे। ए माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा? अब तक कपड़ा आया नहीं। बीवी फातिमा फरमाती है, ए मेरे लाल तू जाके सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। ए बेटे तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। फातिमा ज़हरा ये नहीं फरमाई कि हम बाजार जाएंगे कपड़ा खरीदेंगे। ए बेटा नहीं, तू जाके सो जा, आराम कर, तेरी माँ फातिमा इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, पूरी दुनिया सो गई, नबी की बेटी फातिमा सोई नहीं। मुसल्ला घर के कोने में डाल देती है, पेशानी जमीन पर रख देती है, रो रो के बीबी फातिमा कहती है, ए मौला, ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा। हज़र होते होते अल्लाह ने हसनैन करीमैन के जन्नत से जोड़ा भेज दिया गया। फातिमा के सजदे में वो ताकत है, माँ की दुआ में वो पावर है कि जन्नत से कपड़ा मंगा ले। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर तू माँ है तेरे कदमों में जन्नत है, अगर तू माँ है तेरी दुआ में गारंटी है, अगर तू माँ है तेरे चेहरे में बरकत है, अगर तू माँ है तो तेरे रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इसलिए अल्लाह ने दौलत दी है तो खाने काबा देख ले, अगर दौलत नहीं तो माँ बाप का चेहरा देख ले। माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करो, सेवा करो, माँ बाप की दुआ लो। इसलिए साहिब खाना ने इतना बड़ा जलसा सजाया। का झारखंडी बाबा देखिए मेरी तकरीर 1 घंटा की लगभग हो गई, 1 घंटा के करीब हो गई, 1:45 से 1:45 बज गया। हुजूर तो शिफला चुके हैं। इतनी बड़ी हस्ती के सामने अगर मैं बोलूं ये बेअदबी होगी। इंशाअल्लाह बहुत सारे लोगों ने फरमाइश किया था, बहुत सारी बातें कहे थे कि झारखंडी बाबा इस पर बोलना, उस पर बोलना। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, और शोहर की रजा में रब की रजा है। और मेरे नौजवान भाइयों, तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना। और मेरी माँ बहनें, तो शोहर से इतनी मोहब्बत करना, तुझे मज़ार जाना नहीं है, बाजार जाना नहीं है, तुझे जनाजे के लिए कब्रिस्तान जाना नहीं है, ईद बकरीद में ईदगाह तू मत जाना, जुम्मा के दिन जुम्मा पढ़ने तू मत जाना, तो अपने घर में रहना घर में अच्छी लगती है। शोहर मजदूरी करके काम करके घर आए तो 1 गिलास पानी भरना, शोहर के हाथ में दे देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब मिलता है वो सवाब शोहर के हाथ में पानी देने से मिलेगा। मेरी माँ बहनें, तो अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि अगर शोहर के नाम पे तुम श्रृंगार कर लेती हो तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। अगर शोहर के बगैर बोले अपने मन से तुम शोहर के पांव दबा देती हो तो 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। इसलिए तो शोहर की रजा में रब की रजा है, नौजवानों माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इंशाअल्लाह वक्त बहुत ज्यादा बीत चुका है, 1 घंटा में बोल चुका हूँ।
मेरी तकरीर से ज्यादा सुनना हो